राइट टू हेल्थ के विरोध में निजी अस्पताल संचालकों का विरोध बढ़ता जा रहा है। शनिवार शाम को निजी अस्पताल संचालकों ने मांगों को लेकर यहां बिहानी सर्किल से विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने बिहारी चौक से भगत सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इधर निजी अस्पताल के आंदोलन के समर्थन में मेडिकल स्टोर्स भी अपना समर्थन दिया। डॉक्टरों को घर पर मरीज नहीं देखने का भी निर्णय लिया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बिल को सरकार डॉक्टरों पर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही है। आज़ादी के बाद 75 सालों में सरकार ने अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी और जब उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। यदि सरकार को लोगों को स्वस्थ रखना है तो वे अच्छे घर, पानी और मूलभूत सुविधा मुहैया करवाए, जिससे न तो लोग बीमार पड़े और न ही ऐसे बिल की आवश्यकता होगी। सर, पिछले कुछ दिनों से राइट टू हेल्थ बिल एक प्रस्तुत किया है, पारित किया है विधानसभा में। वो बड़ा असंवैधानिक है। वो हमारे चिकित्सकों के लिए भी असंवैधानिक है, वो बहुत से जनता के लिए भी असंवैधानिक है। तो हम एक तो इस बिल को पारित न कराने के पक्ष में हैं। दूसरा, पिछले कुछ दिनों से जयपुर में चिकित्सा कर्मी हैं, बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलनरत है और उनमें भी बेपरता से उन पर लाठीचार्ज किया गया था। हम उसके विपक्ष में हैं सर, और हमारी मांग है कि उन दोषी पुलिसकर्मियों में की कार्रवाई हो और जो RTH बिल है उसको वापस लिया जाए। सरकार के द्वारा जो बिल है वो पास कर दिया गया है विधानसभा में, फिर भी आप आंदोलन कर रहे हो। मरीज लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, पूरे राजस्थान में आपका आंदोलन चल रहा है। तो सर, इसमें यूँ है कि जो बिल पारित किया गया है उसमें कुछ समझौता हुआ था डॉक्टरों के साथ लेके, लेकिन वो एक तरफा कार्रवाई है। जो हमारे सीनियर या स्टेट लेवल के जो IMA है उसके जो पदाधिकारी हैं उसको बहला फुसला कर जो बातें लिखी थी कि वो पारित करेंगे जिससे कि सारे हॉस्पिटल्स को भी फ़ायदा हो, मरीजों को फ़ायदा हो, वो लागू ना करके एक तरफा डिसीजन लिया गया है सर। तब ये हम उनके अगेंस्ट। इस बिल में क्या ऐसा खास है जो डॉक्टरों के जो विरोध कर रहे हैं? तो सर, इसमें क्या किया है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी मरीज जब इमरजेंसी में आए तो उसके लिए फ्री इलाज करना है। हम भी उसके फेवर में हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि फ्री इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि इमरजेंसी की डेफिनेशन ही नहीं है, उसकी जो परिभाषा है वही परिभाषित नहीं है। मरीज के लिए तो हर एक चीज़ की इमरजेंसी है, लेकिन सारी चीज़ें उसमें शामिल नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो भी निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराएं, अगर वहाँ कोई डॉक्टर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो निःशुल्क वाहन कैसे उपलब्ध करवाया जाए जब उनके कोई पुनर्भरण की प्रक्रिया ही नहीं है। तो हमारा जो मोटिव या उद्देश्य था कि हमने कहा कि जो चीज़ें आप कह रहे हो उनके पुनर्भरण की अगर कोई प्रक्रिया है, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कैसे आप पुनर्भरण करोगे, तो वो स्पष्ट नहीं है उसमें। दूसरा, जो टाउन लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनमें सर इमरजेंसी है, कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट का केस है, उसे मैनेज किया जाए तो एक मल्टी स्पेशलिटी टीम की जरूरत पड़ती है। उसमें न्यूरोफिजिशियन भी चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन भी चाहिए, उसमें जनरल फिजिशियन भी चाहिए, जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो हमें तो वो सारे पेशेंट रेफ़र करने पड़ेंगे और रेफ़र के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे, वो भी निःशुल्क। तो वो खर्चा प्राइवेट या निजी प्रैक्टिस करने वाला आदमी कैसे वहन करेगा? आपको धरती पे अब जैसे डॉक्टर को भगवान का रूप देखते हैं, तो पूरे राजस्थान में मरीज परेशान हो रहे हैं, तो अभी आपकी राज्य सरकार से कोई वार्ता हुई इसको लेकर? राज्य सरकार से वार्ता चल रही है सर। विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन वो अब गवर्नर तक जाना है और उस गवर्नर या राज्यपाल सर के जो साइन होने हैं वहाँ पर उनके बदलाव की कुछ संभावनाएं हैं। हमें उन्हीं संभावनाओं के चलते ये विरोध कर रहे हैं। दूसरा सर, इसमें हमारी बहुत से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे तो हम किसी मरीज को इलाज के लिए मना कर दें तो वो शिकायत करेगा तो उसका एक प्राधिकरण बनाया गया है जो जिला और राज्य स्तर पर है प्राधिकरण, लेकिन उस प्राधिकरण में डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया है। उसके सदस्य हैं वो नेता, उपनेता, RS। आज का जो ये कैंडल मार्च का प्रदर्शन रखा गया है, ये हमने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रखा है। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीज के साथ साथ हम भी परेशान हो रहे हैं। आप देखो, पिछले एक हफ्ते 10 दिन से इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बंद करके जयपुर में पड़े हैं, उनमें कभी लाठियाँ बरसा रहे हैं, कभी पानी की बौछारें डाले हैं, कोई खुशी से नहीं बैठा है। और हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं तो हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमें डॉक्टर को 54 तरह के लाइसेंस पहले लेने पड़ते हैं हॉस्पिटल चलाने के लिए, उसके बाद में ये व्हीकल वाला लाइसेंस इतना तगड़ा है
कि हमें इसमें झगड़ दिया। अब इसमें हम किसी मरीज को मना नहीं कर पाएंगे। हर आदमी आएगा कि मैं तो इमरजेंसी में हूँ, उस इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है, उसको मना नहीं कर सकते। और अगर उसको 24 घंटे आगे वो कहेगा मेरा इलाज नहीं होता, थोड़ी सी ना होती वो लड़ाई करेगा। रोज रोज यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे, जनता और डॉक्टर के बीच का रिलेशन खराब होगा। सरकार से क्या मांगा आपने? हमारी सरकार से यही मांगे कि आप ये हटाओ, ये बिल की पूरी तरह से हटाओ, बिल को हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है। सरकार के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जगह जगह हर शहर हर गांव में है, वहाँ पे सारा कुछ फ्री मिलता है, जिसको फ्री लेना है वहाँ चले जाओ। उसके अलावा हर शहर में 2-4 हॉस्पिटल चिरंजीवी से जुड़े हुए हैं, उन हॉस्पिटल में आप प्रावधान कर दो, इस इमरजेंसी को जोड़ दो, इसका कोई एक परिभाषा दे दो कि ये इमरजेंसी है और इसके बदले में इतना इतना पेमेंट मिलेगा, उस हॉस्पिटल चले जाओ वहाँ इलाज हो जाएगा। उसके अलावा भी किसी भी हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं चले जाओ तो इस बिल के बगैर ही हम लोग करते थे। अब मानो के नाते आज तक भी करते हैं, आगे भी करेंगे। पूरे प्रदेश में मरीज है वो परेशान हो रहे हैं सर। अब आप सोचो